नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप 100 करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, जिनका पेपर अभी 11 अगस्त, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 से लेकर 25 अगस्त तक है। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो क्लास कंप्लीट देखना है। टॉप 100 क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में रहेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, क्लास आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। और साथियों, और एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, जो क्लासेस मैंने इससे पहले कराए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। चलिए देखिएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बजट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत सरकार का कुल व्यय कितना है? बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 53.5 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, बजट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत सरकार का कुल व्यय कितना है? तो 53.5 लाख करोड़ रुपये। और बजट 2026-27 में जो देखिए, जो साथियों राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया था वो था जीडीपी का 4.3%। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल है, बजट 2026-27 में रेल मंत्रालय के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो बजट 2026-27 में रेल मंत्रालय के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 2.93 लाख करोड़ रुपये, 2.93 लाख करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, बजट 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया? अभी मैंने आपको बताया था ना, बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है वो 4.3% रखा गया है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो भाई रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब ये किस टीम ने जीता है? तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। क्लास बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं। देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो भाई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा साथियों, झारखंड ने जीता है। झारखंड करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का जो खिताब है वो आपका विदर्भ ने जीता है, विदर्भ। ऑप्शन नंबर बी विदर्भ आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने कहां पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया था? तो फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने कहां पर वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान के जैसलमेर। कहां? राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कहां पर भारत की पहली सेमीकंडक्टर एटीएम-पी परियोजना का उद्घाटन किया है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहां पर भारत की पहली सेमीकंडक्टर एटीएम-पी परियोजना का उद्घाटन किया? तो गुजरात के सानंद शहर में। ऑप्शन नंबर डी अगर आप आंसर सोच रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, सानंद गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की है? भाई बताइएगा, कौन सा राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में मेरी रसोई योजना शुरू की है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों, पंजाब राज्य सरकार ने। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब ने। अगला सवाल है, 79वें बाफ्टा अवार्ड्स में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म जो है बूंग, ये किस भाषा की फिल्म है? तो 79वें बाफ्टा अवार्ड्स में पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय फिल्म है बूंग, ये किस भाषा की फिल्म है? तो याद रखना, मणिपुरी भाषा की फिल्म है भाई, मणिपुरी फिल्म है साथियों। नेक्स्ट है, किस देश ने यूरोपीय संघ के बलों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ के बलों को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो करेक्ट होगा ईरान ने। ईरान करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, फरवरी 2026 में मुंबई में आयोजित कृषि तकनीकी शिखर सम्मेलन का नाम क्या था? देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है। फरवरी 2026 में मुंबई में आयोजित कृषि तकनीकी शिखर सम्मेलन का नाम क्या था? तो AI फॉर एग्री समिट 2026। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, अगर आपसे ऐसा डायरेक्ट पूछे कि कृषि तकनीकी शिखर सम्मेलन फरवरी 2026 में कहां पर आयोजित किया गया था, तो याद रखना मुंबई में आयोजित किया गया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में लगातार दूसरे वर्ष CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो देखिएगा, फरवरी 2026 में लगातार दूसरे वर्ष
CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो समीर कनोडिया जी को। समीर कनोडिया करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 79वें बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में किस फिल्म ने सर्वाधिक यानी 6 पुरस्कार जीते? तो देखिए करेक्ट होगा वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी ने। एक चीज़ और याद रखना, ये जो मूवी है वन बैटल आफ्टर एनोदर, इसने अभी ऑस्कर पुरस्कार भी जीता है 2026 में, ठीक है। देखिए 79वें बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो रॉबर्ट अरामायो ने। रॉबर्ट अरामायो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 79वें बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो साथियों जेसी बकले ने, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल है महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ध्यान से देखिए महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली जो खिलाड़ी है वो भारत की महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर है। हरमनप्रीत कौर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है 21 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया? बताइए। अभी 21 फरवरी 2026 को जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? तो देखिए बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़, ठीक है। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फरवरी 2026 में अमेरिकी इजरायली हमले में किस ईरानी सुप्रीम लीडर का निधन हो गया था? देखिए करेक्ट होगा आयतुल्ला अली हुसैनी खमनोई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का जो आयोजन है ये साथियों नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है PM मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन के लिए किस विजन का अनावरण किया है? बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन के लिए किस विजन का अनावरण किया? तो भाई करेक्ट होगा मानव विजन का। मानव विजन ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी सफरान के साथ हैमर मिसाइल के निर्माण हेतु समझौता किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझौते बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी सफरान के साथ हैमर मिसाइल के निर्माण हेतु समझौता किया है? करेक्ट आंसर होगा फ्रांस के साथ। फ्रांस करेक्ट आंसर होगा साथियों। आगे देखिए किस राज्य ने ज्वारिया बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? बताइए किस राज्य ने ज्वारिया बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो केरल राज्य ने। केरल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था? तो अभी दुबई में आयोजित किया गया था साथियों, दुबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा तारिक रहमान। अगला सवाल है 23वां बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाई 23वां बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में। ये संस्करण भी याद रखना, संस्करण भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला है? देखिएगा BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 अभी किसे मिला है? तो स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है BBC इंडियन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो BBC इंडियन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 के लिए अभी दिव्या देशमुख को चुना गया है, भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख को, ठीक है। आगे देखिएगा भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री अभी कौन बने हैं? तो भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो आदित्य पांड्या। नेक्स्ट सवाल है हाल ही में सुर्खियों में रहा बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य, ये किन दो निकायों को जोड़ता है? तो भाई लाल सागर और अदन की खाड़ी को याद रखना, लाल सागर और अदन की खाड़ी को। हाल ही में सुर्खियों में रहा होमुर्जी जलडमरू मध्य किन दो खाड़ियों को जोड़ता है?
तो हाल ही में सुर्खियों में रहा होर्मुज़ जलडमरू मध्य जो है, ये याद रखना फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मार्च 2026 में ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन बने? तो देखो करेक्ट आएगा मुज्तबा खामेनेई। अगला सवाल है राजस्थान में स्थित माउंट आबू का नया नाम क्या रखा गया है? तो राजस्थान में स्थित ये जो माउंट आबू पर्वत है इसका नाम बदलकर अभी अबूराज रखा गया है साथियों, याद रखना अबूराज करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? देखिए पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का जो नया नाम है वह है गुरु रविदास महाराज हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा गुरु रविदास महाराज हवाई अड्डा। अगला है 27 मार्च 2026 को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो देखिए करेक्ट होगा वालेंद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा वालेंद्र शाह। नेक्स्ट है इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? साथियों देखिएगा इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना ये किस राज्य ने अभी लॉन्च की है? तो करेक्ट होगा तेलंगाना ने। तेलंगाना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 13 मार्च 2026 को ठीक है किस राज्य ने चापचर कूट महोत्सव मनाया गया? तो देखिए चापचर कूट महोत्सव ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। और याद रखना खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के ओवरऑल चैंपियन अभी कौन रहा था? तो कर्नाटक रहा था साथियों। आगे देखिएगा 2027 की जनगणना भारत की कुल कौन सी भी जनगणना है? तो भाई अभी जो जनगणना हो रही है 2027 वाली ये 16वीं जनगणना है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 16वीं जनगणना। देखिए प्रसिद्ध एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? तो प्रसिद्ध एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया? तो याद रखना मेगा स्टार चिरंजीवी को। चिरंजीवी करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल है 1 घंटे में 2.51 लाख यानी 2,51,000 पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड अभी किस शहर ने स्थापित किया था? तो करेक्ट आंसर होगा वाराणसी ने। वाराणसी करेक्ट आंसर होगा। 2025 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो 2025 में शांति के क्षेत्र में अभी नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो मारिया कोरिना मचाडो ने, जो कि वेनेजुएला की हैं। ऑप्शन नंबर बी। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किसने शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर होगा साथियों केरल ने। केरल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है साथियों? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी साइन ऐप को लॉन्च किया था। साइन ऐप करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीति आयोग के राजकोषीय सूचकांक देखिए नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में शीर्ष राज्य पर कौन है? तो याद रखना उड़ीसा। आगे देखिए महाजय घर योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो भाई महाजय घर योजना की शुरुआत अभी गोवा ने की है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा गोवा। आगे देखिए किस देश ने एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप रखा है? भाई बताइएगा किस देश ने एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप रखा है? तो देखिए राइट आंसर होगा सिंगापुर ने। सिंगापुर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश अभी कौन बना है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश अभी कौन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव। तो मालदीव याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2025 कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2025 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर में। साथियों देखिए सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए यार। देखो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, डेली एनालिसिस कराते हैं, आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आते हैं। इतनी क्लास मैंने करा दिया है ऑलरेडी, वहीं से आपके सारे करंट के क्वेश्चंस फंस जाएंगे अगर आपने सारी क्लासेस देखी हैं। तो एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए भारत ने किस देश को हराकर पहली बार
वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब अभी भारत ने जीता था। किस देश को हराकर? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर, याद रखना। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2025 में पीएम मोदी का क्या स्थान रहा? तो भाई इनको टॉप 100 में इस बार जगह ही नहीं मिली थी, उन्हें जगह नहीं मिली थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कला श्रेणी में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को जगह मिली है? तो देखिएगा, राइट आंसर होगा रणबीर कपूर को। रणबीर कपूर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अप्रैल 2026 में बोहाग बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, असम में। देखिए, किस संस्थान ने भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी वीटोल तकनीक विकसित की है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आने वाले शिफ्टों के लिए। तो किस संस्थान ने भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग यानी वीटोल तकनीक को विकसित किया है भाई? तो करेक्ट होगा आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास करेक्ट आंसर होगा। $100 बिलियन का मार्केट कैप पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो 100 बिलियन यानी $100 बिलियन का मार्केट कैप पार करने वाला भारत का जो पहला बैंक है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है साथियों, आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 द्वारा दुनिया की नंबर 1 सहकारी कंपनी का दर्जा किसे मिला है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा अमूल को। अमूल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस नाम से भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? बताइए, पीएम मोदी ने किस नाम से भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नेस्कार 19 के नाम से। अगला सवाल है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में अभी डेनमार्क जो है सबसे टॉप पर है। तो डेनमार्क आपका करेक्ट आंसर होगा। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों देखिए, इस सूची में भारत का रैंक है 131वां। अगला है, नवीनतम पुस्तक द रॉन्ग वे होम किसने लिखी है? तो यह नई पुस्तक है द रॉन्ग वे होम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो सोनाली खल्लर श्रॉफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सोनाली खल्लर श्रॉफ। दिसंबर 2025 में कहां पर अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन अभी दिसंबर 2025 में गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। तो गांधीनगर करेक्ट आंसर है। दिसंबर 2025 में भारत मलेशिया के बीच 5वां हरिमाऊ शक्ति अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया था? तो साथियों देखिए, करेक्ट आंसर होगा बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर करेक्ट आंसर होगा। 5 दिसंबर 2025 को किस विषय के साथ विश्व मृदा दिवस मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस 2025 का थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक कौन सा है? तो इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला जो स्मारक है वह है आगरा का ताजमहल। देखो, ताजमहल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, 6.8% टू 7.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा मुद्रास्फीति दर कितनी रही थी? देखिए, राइट होगा 1.7%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला, देश के विनिर्माण में किस क्षेत्र का योगदान 35.4% है, जो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो याद रखना, MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा कितनी अनुमानित की गई थी? तो 4.4%। और अभी बजट 2026 में भारत के लिए राजकोषीय घाटा कितना निर्धारित किया गया है? तो जीडीपी का 4.3%। याद रखना,
आगे देखिए अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात कितने बिलियन डॉलर का था? तो भाई देखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 825.3 बिलियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला किस देश में खोजी गई है? तो दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला जो है ये अभी कहाँ पर खोजी गई है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया में। 2027 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी भी जनगणना है? तो साथियों देखिए 2027 की जो जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की कौन सी भी जनगणना है, यही आपको बताना है। तो करेक्ट आएगा 8वीं जनगणना। नेक्स्ट है 2027 की जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाने वाली कौन सी भी जनगणना है? तो याद रखना पहली जनगणना। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो भाई देखिए करेक्ट होगा शुभांशु शुक्ला को। नेक्स्ट है किस शहर में आयोजित गल्फ फूड 2026 में भारत पहली बार कंट्री पार्टनर बना था? तो अभी गल्फ फूड 2026 शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ था साथियों? तो करेक्ट होगा दुबई में भाई, दुबई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में जनवरी 2026 में किसने शपथ ली? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए सुनेत्रा पवार ने। नेक्स्ट है किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को राजकीय सूक्ष्मजीव घोषित किया है? बताइए किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को राजकीय सूक्ष्मजीव घोषित किया है? देखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल ने। केरल आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से अभी अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। करेक्ट होगा कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो देखो करेक्ट आएगा एलेना रायबाकीना ने, जो कि कजाकिस्तान की हैं, एलेना रायबाकीना। अगला है किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है? तो भाई मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत अभी किस राज्य ने की है? तो करेक्ट होगा साथियों गुजरात राज्य ने। गुजरात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस राज्य के पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है किस राज्य के छारी ढांड आर्द्रभूमि को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो करेक्ट आएगा गुजरात के। अगला सवाल है सुप्रीम कोर्ट ने किस स्थिति को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा मासिक धर्म स्वास्थ्य को, है ना। आगे देखिए एआई शिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत का पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा बना है? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखना चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एकत कोली दूती पात योजना शुरू की है? काफ़ी अच्छा सवाल है, बताइए किस राज्य ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एकत कोली दूती पात योजना शुरू की है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा असम ने। असम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। विंग्स इंडिया 2026 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य यानी एविएशन इकोसिस्टम का पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड ने। अगला सवाल है अवतार ग्रुप की टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो अवतार ग्रुप की टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 में कौन सा शहर टॉप पर है? तो भाई याद रखना साथियों बेंगलुरु। नेक्स्ट है भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बना है? तो अरुणाचल प्रदेश का केई पन्योर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों तमिलनाडु ने। तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए या लॉन्च शुभंकर का नाम क्या है? तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर होगा उदय, ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया है? बताइए किस भारतीय को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से अभी सम्मानित किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा सयानी गुप्ता जी को। सयानी गुप्ता करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसने 1 अप्रैल 2026 को आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया था? तो आर्टेमिस 2 मिशन को अभी किसने लॉन्च किया था? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने।
नेक्स्ट है आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान पृथ्वी से तय की गई नई रिकॉर्ड दूरी क्या है? तो देखिए 2,52,752 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टेमिस 2 मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो भाई आर्टेमिस 2 अंतरिक्ष यान का जो नाम था वो था ओरायन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 15 अप्रैल 2026 को बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? देखिए करेक्ट होगा सम्राट चौधरी जी ने। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन सा बना है? तो घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ अभी कौन सा बन गया है? तो करेक्ट आंसर होगा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अप्रैल 2026 में कौन लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। करेक्ट होगा हरिवंश नारायण सिंह जी। नेक्स्ट है बीपीसीएल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अभी कौन बने हैं? तो देखिएगा बीपीसीएल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अभी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा संजय खन्ना। तो साथियों पूरे 100 क्वेश्चंस थे इस वीडियो में आगामी शिफ्टों के लिए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा है, और साथ ही में ये भी बताना कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। ठीक है, तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ मैं बता दूं, जो क्लासेस मैंने पहले करा दिया है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा करेंट अफेयर्स का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।